न्यूज ज्यादा देखते हो या फिर सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो, इंस्टाग्राम ज्यादा देखते हो, आपको एकदम क्लियर देखना है तो उसके लिए लाल है वो लाल ही दिखेगी आपको, और जो चीज आपको काली दिख रही है वो काली ही दिखेगी। मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोर। आज बताना कि आपको आवाज कैसी आ रही है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, एक भाई ने कमेंट करके पूछा कि भाई क्या आपके सर पे बाल आ गए आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से। भाई आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से कुछ नहीं आता, ये सब एक बहमबाजी है। 3 महीने पहले की बात है, मैंने आपको दिखाने के लिए तेल मंगाया था, है ना। इससे कुछ नहीं होता। अगर इससे कुछ हो रहा होता ना तो भाई अंबानी का लड़का आपने देखा होगा, पीछे से गंजा सा है। भाई इसमें 120 जड़ी बूटी बताते ना ये लोग, भोंदू के पास इतने पैसे हैं कि वो 120 जड़ी बूटी वाला पूरा जंगल ही खरीद लेगा, तो वो इस तेल को क्यों नहीं यूज करता। तो भाई इनसे कुछ नहीं होता, ये सब बकवास चीजें होती हैं। और भाई मेरे बाल नेचुरली आते हैं, बस सर्दियों में थोड़े बहुत झड़ने लग जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी केयर हम करते हैं तो फिर हमारे बाल झड़ने रुक भी जाते हैं ना। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में बात करेंगे, देखिए हर कोई आजकल यूट्यूब पे ना प्रोसेसर की बात करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप 15,000 रुपए तक का फोन खरीदने की सोच रहे हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर ही मत देखना, बाकी और 5-6 चीजें भी देख लेना जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आज की वीडियो में इतना सिंपल करके समझेंगे कि एक आम इंसान भी है ना मेरी बातों को बड़े प्यार से समझ जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं भाई डिस्प्ले की। कई बंदों के मन में कंफ्यूजन होती है कि आईपीएस एलसीडी लूं या फिर एमोलेड डिस्प्ले लूं। देखो अंडर 15,000 यानी कि 15,000 रुपए के अंदर अगर आप फोन खरीद रहे हो, उसमें आप एमोलेड डिस्प्ले लोगे या फिर आप आईपीएस एलसीडी लोगे। मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूं, आईपीएस एलसीडी और एमोलेड डिस्प्ले इन दोनों में है ना फर्क होता है। क्या फर्क होता है आपको बताऊं। अगर आपका काम कोई आउटडोर का है, यानी कि आप घर से निकल के बाहर जाते हो और आप खुले में अपना काम धंधा कुछ करते हो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं भाई, आपको पता होगा आप क्या क्या काम करते हो, मुझे कमेंट करके बता देना, उससे और आसानी हो जाएगी आपके लिए एक बढ़िया फोन बताने की। आप अगर घर से बाहर निकल के काम करते हो, यानी कि धूप में काम करते हो खुले में, उस वक्त है ना अगर आपके पास आईपीएस एलसीडी वाला कोई मोबाइल फोन होगा ना, फिर आप है ना देखो ऐसे करके देखोगे, अरे यार क्या लिखा, किसका फोन आ रहा है, देखिए ये किसमें होता है, ये आईपीएस एलसीडी में होगा। अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले होगी ना, उसमें भी आपको एकदम साफ नजर आ जाएगा किस बंदे का फोन आ रहा है। एमोलेड डिस्प्ले में है ना एकदम पंची कलर होते हैं। अब यहाँ पे एक आम टेकी बंदा है ना, कंफ्यूज मत हो ना, एमोलेड, सुपर एमोलेड, रेटिना डिस्प्ले और पीओलेड, ये सारी डिस्प्ले है ना एक ही कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये नाम बांट दिए गए हैं बस इनको। सैमसंग में एमोलेड लगी होती है तो वो सुपर एमोलेड कह देता है, मोटरोला में लगी होती है तो वो पीओलेड कह देता है ना, होती वही चीज है। हम तो उसे सिंपल भाषा में एलईडी बोलते हैं भाई, ठीक है। आप एमोलेड कहते हो, सुपर एमोलेड कहते हो। एमोलेड के है ना कंपनी वालों ने बहुत तरह के नाम निकाल दिए हैं, ठीक है। मैं आपको आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छी होती है एमोलेड डिस्प्ले की, यानी कि आप समझ ही चुके होंगे ना। आपका काम कोई इंडोर का, यानी कि आपका सारा दिन किसी ऑफिस के अंदर गुजरता है, या फिर आप घर के अंदर मम्मी पापा के लिए फोन लेना चाहते हो या घर के किसी बुजुर्ग को फोन दिलाना चाहते हो, आपको लगता है कि आपका फोन ज्यादातर घर के अंदर ही यूज होगा, आप आईपीएस एलसीडी को ले सकते हो। उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे उसको किसी भी डायरेक्शन में रखो, आपको साफ नजर आ जाएगा घर के अंदर। बस आउटडोर विजिबिलिटी में है ना एमोलेड डिस्प्ले आपका सही से साथ देगी। तो चीज देख लेना अपने काम के हिसाब से। 15,000 रुपए के अंदर अगर आप फोन देख रहे हो तो दोनों चीजें मिल जाती हैं 15,000 में भाई, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी और आईपीएस एलसीडी भी मिल जाएगी। और एक चीज की बात करते हैं, अगर आप वीडियोस ज्यादा देखते हो या फिर सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो, इंस्टाग्राम ज्यादा देखते हो, आपको एकदम क्लियर देखना है, तो उसके लिए आप एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन लेना। आईपीएस डिस्प्ले वाला थोड़ा सा हल्का रहेगा, यानी कि कह लीजिए वो थोड़े फीके कलर दिखाएगा, और जो एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन होगा वो आपको डार्क कलर दिखाएगा। मतलब जो चीज लाल है वो लाल ही दिखेगी आपको, और जो चीज आपको काली दिख रही है वो काली दिखेगी। मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूं, यानी कि एमोलेड डिस्प्ले में आपको फिल्म देखने में ज्यादा मजा आएगा। हाँ, इसी के साथ आप रिजोल्यूशन भी देख लेना। एमोलेड डिस्प्ले में एचडी प्लस और फुल एचडी प्लस। एचडी प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले होगी ना तो इसमें आपको और अच्छे तरीके से कलर नजर आ जाएंगे। मगर एक चीज ध्यान रखना, फुल एचडी प्लस वाला आपके फोन की बैटरी ज्यादा लेगा, इतनी भी ज्यादा नहीं लेगा, मगर 1-2% तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं भाई प्रोसेसर। भाई प्रोसेसर के बारे में पता नहीं आजकल कितना हुआ बना रखा है, बस कंपनी वाले जो कह देते हैं ना वही चीजें कुछ क्रिएटर बोलने लग जाते हैं कि भाई मीडियाटेक का ये देखो जो काफी पावरफुल है, इतना पावरफुल है 2 मंजिल पे पानी चढ़ा देगा ये प्रोसेसर। खाली प्रोसेसर ही सब कुछ थोड़ी होता है, बहुत सारी चीजें लगी होती है, जीपीयू, रैम, स्टोरेज, बहुत सारी चीजें होती है जो अपना रोल प्ले करती है एक मोबाइल फोन के अंदर। चलिए बात करते हैं, 2 तरह के प्रोसेसर आपको बताए जाते हैं ना, मीडियाटेक का प्रोसेसर बताया जाता है और एक आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बताया जाता है। आपको हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेलने हैं ना, तो फिर इसमें आप देख लेना डायमेंसिटी लगा हो मीडियाटेक के सामने, और उसमें डायमेंसिटी आप 6100 से प्लस का जो प्रोसेसर होगा ना, फिर आप कोई सा भी ले लेना। स्नैपड्रैगन में 4th जनरेशन से ऊपर जो भी प्रोसेसर हो वो आप देख लेना, ठीक है। अगर आप गेमिंग की चुल रखते हो तो, अगर गेमिंग नहीं खेलनी,
बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई मुझे गेमिंग वाला फोन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत सोशल वीडियो यूज करना है, मुझे यूट्यूब देखना होता है, मुझे व्हाट्सएप चलाना होता है, कॉलिंग करनी होती है। तो इसमें फिर काफी सारे भाई ने देखो कमेंट करके कहते हैं कि भाई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ज्यादा चलता है या फिर मीडियाटेक का ज्यादा चलता है। ऐसी किसी भी प्रोसेसर की कोई लाइफ डिसाइड नहीं है, दोनों प्रोसेसर लंबे चल जाएंगे। चलाने वाला बंदा ढंग का होना चाहिए। अगर कंपनी वालों ने आपके मोबाइल फोन में हैवी कैपेसिटी का प्रोसेसर नहीं दे रखा और उसमें आप 2-3 जीबी के आप गेम खेलोगे हाई ग्राफिक्स मोड पे, भाई उससे आपके प्रोसेसर की लाइफ कम हो सकती है। लाइफ क्या कम होती है मैं आपको बताऊं, कोई भी फोन है ना आप ज्यादा यूज करोगे ना तो वो गर्म होगा, वो फोन गर्म नहीं होता, वो प्रोसेसर गर्म होता है भाई पीछे से। और प्रोसेसर गर्म होने के बाद है उसके नीचे जो बोले होती है वो शॉर्ट हो जाती है, वजह से फिर आपके फोन में दिक्कत आने लग जाती है। और एक बार प्रोसेसर आप रिबोल करा लेते हो ना कई मार्केट से, सब बार बार चक्कर मारोगे, हर 15-20 दिन में ना आपको दिक्कत आएगी। आने वाला कहते देगा भाई मैं 1500 रुपए लगेंगे, 2000 रुपए लगेंगे, आपका फोन ऑन हो जाएगा, प्रोसेसर रिपेयर होगा, वो रिपेयर करके लगा तो देगा। उसके बाद ना वो जिस पेस्ट से उस प्रोसेसर को रिबोल करेगा ना, वो नहीं कह सकते वो कौन से पेस्ट से रिबोल करेगा। भाई सस्ते भी आते हैं पेस्ट, 100 रुपए के भी आते हैं, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का पेस्ट कई तरह के आते हैं। अब वो दुकानदार के ऊपर वो कितना खर्चा करेगा आपके प्रोसेसर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भाई बैटरी। अगर आप 6000 mAh बैटरी वाला फोन कोई खरीद रहे हो ना तो उसमें चार्जर देख लेना भाई, कम से कम है ना 18 वाट का होना चाहिए। अगर फोन के साथ चार्जर नहीं आया ना और फोन आपको पसंद आ रहा है तो भाई फिर फोन खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। और चार्जर लेना उसके केयर से। मान लीजिए आप सैमसंग का कोई फोन ले रहे हो, उसके साथ चार्जर नहीं आ रहा तो आप उसके सैमसंग केयर से ही चार्जर लेना, बाहर मार्केट से मत लेना, वरना उससे फिर आपके फोन की बैटरी जो होती है ना वो डिग्रेड होगी। क्योंकि लोकल चार्जर लगाने से अनवांटेड फ्लक्चुएशन वोल्टेज जाती है भाई बैटरी के अंदर, उससे फिर आपके फोन की बैटरी खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो ओरिजिनल चार्जर ले लेना। जो मोबाइल वाले होते हैं ना वो अपने मोबाइल फोन का प्राइस घटाते इसी कारण से है, वो चार्जर की कॉस्ट कम कर देते हैं उसमें। मान लीजिए सैमसंग M35 17,000 रुपए का फोन है तो वो 2,000 रुपए ना ऑलरेडी कट कर देते हैं, 15,000 का फोन बेचते हो। वो समझ जाते हैं कि भाई 2,000 रुपए चार्जर तो खरीदने आएगा ही, हमारे पैसे तो वैसे भी आ जाएंगे। तो ये गेम भी होते हैं कंपनी वालों के। अगर 6000 mAh बैटरी वाला फोन आपने खरीद लिया है तो उसमें कम से कम 18 वाट का चार्जर लगाओ और ज्यादा से ज्यादा उसमें 45 वाट का चार्जर लगाना। इससे ज्यादा मत लगाना, इससे ज्यादा लगाओगे तो भाई आपके फोन की बैटरी है ना चार्ज होते वक्त गर्म होगी, गर्म होने की वजह से वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 1 साल के बाद है फिर आपको बैटरी अपने फोन में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और एक खास बात आपसे करना चाहता हूं, कई क्रिएटर की वीडियोस देखते वक्त ना मुझे हंसी आ जाती है। कहते हैं भाई 6000 mAh का बड़ा बैटरी दे रखा है इस फोन के अंदर, इस फोन का साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया है, ये फोन पहले से थोड़ा भारी भी हो गया, ओ माय गॉड भारी भी हो गया है। ऐसी ऐसी बातें यार, ये बेतुकी बातें होती हैं। देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ये सारी ओरिजिनल बैटरी है, ठीक है, मैं ना खोल के काम करने पे विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं ना आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाली बैटरी बताओ कितने mAh की है, कितने mAh की है, 4000 mAh की बैटरी है। अब मैं आपको दूसरी बैटरी दिखाता हूं, देखो ठीक है, इसमें कोई गेम नहीं कर रहा मैं, ना कोई एडिटिंग आपके सामने कोई करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो इसमें बताना कितने mAh बैटरी है, 3900, ठीक है। इसके अंदर 4000 mAh बैटरी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन दोनों बैटरियों में बताना कौन सी बड़ी बैटरी है कौन सी छोटी बैटरी है। मैं धीरे धीरे इन दोनों बैटरियों को पास लाता जाऊंगा, आप बता देना कमेंट करके कौन सी बैटरी बड़ी है। बताना कौन सी बैटरी बड़ी है इन दोनों में से। ये वाली बैटरी बड़ी है भाई 3900 mAh, ठीक है, और इसमें 4000 mAh बैटरी है, ये छोटी है, और ये 3900 वाली बड़ी है। लगी आपको यहाँ पे कुछ अजीब बात, क्रिएटर्स है ना कुछ इस तरीके से भी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन भर देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ऐसा बोलने से पहले किसी भी क्रिएटर को है ना सोचना चाहिए। तो बड़ी बैटरी का मतलब ये नहीं कि उसमें ज्यादा mAh होगी, छोटी बैटरी का मतलब ये नहीं कि उसमें कम mAh होगी, है ना। इसका एग्जांपल मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, आपने माइक्रो एसडी कार्ड देखा होगा, 4 GB का माइक्रो एसडी कार्ड भी उतना ही बड़ा होता है और 16 GB का मेमोरी कार्ड भी उतना ही बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 16 GB हो तो वो बड़ा मेमोरी कार्ड हो जाएगा इतना बड़ा। सारी बैटरियों में ऐसा नहीं होता भाई, इनमें एम्पियर्स का फर्क होता है ना, पावर का भी फर्क होता है। ये है ना ओरिजिनल बैटरी है, ठीक है, लोकल नहीं है। मैंने आपको लोकल नहीं दिखाई कोई बैटरी, और भी बैटरी मैं आपको दिखा सकता हूं ऐसी। चलिए ठीक है, बैटरी की बात खत्म करते हैं। मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो, कई बंदों की वीडियोस देख के। चौथा पॉइंट रखा भाई मैंने कैमरा, 50 मेगापिक्सल का आजकल कैमरा आ रहा है। ज्यादातर देखना कोई भी न्यू फोन लॉन्च होता है ना तो वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा देता है। आज से है ना 1.5-2 साल पहले क्या चल रहा था, 100 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल। ये आंडू पांडू जो फोन होते थे ना ये भी 108 मेगापिक्सल, 110 मेगापिक्सल, ऐसा कर करके आपको मेगापिक्सल के ट्रैप में फंसाते थे। बहुत सारे बंदे फोन खरीद लेते थे, उसके बाद फोन से फोटो खींचते तो थूक सी फोटो आती। भाई मेगापिक्सल के चक्कर में भी आपको नहीं जाना है ना। आपके फोन में ना कितने ही मेगापिक्सल का कैमरा लगा हो, चाहे फिर किसी भी कंपनी का हो, बस आप HDR का सपोर्ट देख लेना, हाई डायनेमिक रेंज। जैसे मैं फोटो खींच रहा हूं तो सूरज सामने, इस वक्त मेरी फोटो कैसी आएगी, एकदम क्लियर आएगी। अब मैं सूरज की तरफ अगर खड़ा हो जाता हूं, मैं फिर इस साइड से फोटो खींचता हूं तो उस वक्त थोड़ी ब्लरी आएगी। तो वो तो सब में ही आएगी, चाहे कितना ही महंगा कैमरा हो। इसके साथ साथ है ना नाइट मोड रियल है या फिर गिमिक है। क्रिएटर वीडियो में बताते हैं भाई इसका नाइट मोड बहुत अच्छा, भाई साहब वो एकदम साफ सुथरा फोटो आपको दिखाएंगे, चाहे उन्होंने अपने खुद के DSLR से खींच रखा हो, मगर आपके सामने वो ऐसे प्रेजेंट कर देंगे उसको कि इसी फोन से ये फोटो खींचा है। और जब आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके उस मोबाइल फोन को खरीद लाते हो
और घर पे लाने के बाद जब आप रात में फोटो खींचते हो, भाई साहब ऐसा फोटो आता है जैसे जैबरा खड़ा हो, आधा इधर से ब्लैक दिख रहा है, इधर से व्हाइट दिख रहा है। बाद में बंदा पछताता कि यार मैंने ये क्या खरीद लिया। तो आप अपने फेवरेट क्रिएटर की वीडियो देखकर ही खरीदना, ठीक है। और फ्रंट कैमरा भी चेक कर लिया करो भाई, सेल्फी कैसे आ रही है। बहुत सारे बंदे तो है ना एज डिटेक्शन के बारे में आपको इस तरीके से बताते हैं कि आपको लगता है हाँ यार इस फोन में ना एज डिटेक्शन में दिक्कत है। दिक्कत नहीं होती यार। देखो आप है ना एक फोटो चार तरफ से खींचो, एक राइट साइड से खींचो, एक लेफ्ट साइड से खींचो, एक फ्रंट से खींचो, एक बैक से खींचो, कपड़े पूरे पहन लेना बस। मैं कहना चाहूंगा चारों फोटो है ना भाई अलग अलग आएगी, क्योंकि कहीं में कहीं से रोशनी पड़ रही थी चेहरे के ऊपर, कहीं में साइड से पड़ रही थी, कहीं से इस साइड से पड़ रही थी। तो ज्यादातर क्रिएटर है ना आपको कैमरे के नाम पे है ना झूठ भी बोल देते हैं। यहाँ पे अपने बिट्टू भाई की एक नई बात सुनो जो आज तक किसी बंदे ने बात करी भी नहीं होगी इसके ऊपर। मान लो सैमसंग का M35 ले लिया आपने, या फिर मोटरोला का जो नया चल रहा है भाई 60 प्रो वो ले लिया। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना मोटरोला A60 प्रो में। मैं दिल्ली में हूं, मैंने खरीदा वो फोन, ठीक है। मैं उस फोन से कहीं भी आउटडोर में शूट कर रहा हूं, मैंने फोटो ली अपनी साफ सुथरी सी, ठीक है, मेरी फोटो आ गई। भाई एक बंदे ने खरीदा उत्तराखंड में, यानी कि पहाड़ी इलाके में जहां पे पोल्यूशन का नामो निशान नहीं होता। हाँ, दिल्ली में आप देखोगे ना, आप दिल्ली में सड़कों पे चलोगे तो आप देखना उसके साइड साइड में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, इनके पत्तों पे कभी हाथ मारना भाई साहब हाथ ऐसे हो जाएंगे जैसे आप अभी अभी मैकेनिक का काम करके आए हो। इतना पोल्यूशन जम जाता है पेड़ पौधों पर। मैं कहना चाहूंगा दिल्ली वाला जो फोटो होगा ना वो साफ नहीं आएगा। उत्तराखंड वाले बंदे ने जो फोटो खींचा होगा ना वो एकदम क्लियर आएगा, उसी कैमरे से और उसी मोड पे। ना मोड चेंज किया, ना कैमरा चेंज किया, ना फोन चेंज किया। सेम फोन मेरे पास भी है, सेम फोन वो दूसरे बंदे के पास भी, उत्तराखंड वाले के पास, उसके फोटो ज्यादा क्लियर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे पोल्यूशन है ही नहीं। यहाँ पे पोल्यूशन की ऐसी तैसी हो रखी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है ना ये धुंधला धुंधला सा है। यहाँ पे फोटो खराब ही आएगी, यहाँ पे फोटो वो मजा नहीं देगी जो आपको उत्तराखंड वाले बंदे के फोन में मजा दे देगी फोटो, ठीक है। पोल्यूशन की बात से अभी भी कंफ्यूजन में हो ना, तो अगर आप शहरी इलाकों में रहते हो तो आप ना सुबह से शाम बस बाहर घूम के आ जाओ, कहीं हाथ मत लगाना, कहीं हाथ टच भी मत करना। घर पे आने के बाद है ना साबुन से हाथ धोना, उसके बाद देखना कितना काला काला मैल निकलेगा। वो कहां से निकला? वो पोल्यूशन ही आपके हाथों में जम गया था, है ना। तो कैमरे की बात तो देखो ऐसी, कैमरे के बारे में भी बहुत कम क्रिएटर है जो सही बात बता पाते हैं। चलिए ठीक है, पांचवी बात करते हैं भाई स्टोरेज के ऊपर। आप अगर 15,000 रुपए तक कोई फोन खरीदना चाहते हो ना तो उसमें eMMC स्टोरेज तो भूल ही जाना। eMMC स्टोरेज काफी स्लो होती है, UFS स्टोरेज फास्ट होती है। 15,000 रुपए तक का फोन अगर आप खरीद रहे हो तो UFS 2.2 आपको मिल जाती है ना 20,000 रुपए तक भी, तो भी आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। UFS 2.2 भी आपके लिए बहुत फास्ट रहती है। eMMC स्टोरेज वाला फोन अगर आपने खरीद लिया ना तो वो थोड़े टाइम बाद है ना फिर वो लैग करने लगेगा, हैंग करने लगेगा। कि आजकल की जो लेटेस्ट एप्लीकेशन होती है ना उनको हम मोबाइल फोन में eMMC स्टोरेज वाले मोबाइल फोन में अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद वो थोड़े दिन बाद है ना वो एप्लीकेशन मिसबिहेव करने लगेंगी मोबाइल फोन के साथ, जिसकी वजह से फिर मोबाइल फोन को रीसेट मारना पड़ जाता है। तो जो UFS स्टोरेज होती है ना उसमें जो आपने ऐप इंस्टॉल करी थी वो जल्दी जल्दी खुलेंगी और फास्ट काम करेंगे, ठीक है। ख्याल है eMMC और UFS के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब छठा पॉइंट आता है भाई बिल्ड क्वालिटी का। देखो दो चीजें इसमें बताना चाहूंगा। एक तो प्लास्टिक वाला फोन, भाई प्लास्टिक वाला फोन ज्यादा लंबे समय तक चलेगा आपके पास। हाँ भाई सच कह रहा हूं, प्लास्टिक वाला ही चलेगा। और प्लास्टिक दो तरह के होते हैं। तो एक बात होता है, आपको Xiaomi Redmi वाले फोन क्यों मना करता हूं लेने के लिए, बताऊं आज इस वीडियो में थोड़ा सा खुल के बताता हूं, क्योंकि आप यहां तक सुन रहे हो तो मेरा ख्याल है आप कुछ बातें जानने के इच्छुक है। Xiaomi और Redmi के जो फोन होते हैं ना इनको जब हम खोलते हैं दुकान पे काम करते हैं तो भाई इनके अंदर इतना घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक लगा रखा होता है। तो एक बात बताऊं, मार्केट में है ना खिलौने दो तरह के आते हैं, चाइनीज, दोनों चाइनीज। एक तो चाइनीज खिलौना ऐसा होता है जो 15-20 रुपए का आता है ना, गिरते ही भाई साहब 2-3 टुकड़े हो जाते हैं उसके, है ना। एक खिलौना चाइनीज ऐसा भी आता है जो फेंक के मारो चाहे जितनी जोर से, उसमें है ना सिर्फ स्क्रैच पड़ती हैं या फिर वो बैंड हो जाएगा मगर टूटेगा नहीं। वो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मोबाइल फोन की बॉडी में भी होता है। आपको बताऊं मोटरोला वाले अच्छे प्लास्टिक का यूज करते हैं भाई, जो सही है वो तो मैं सही बताऊंगा। सैमसंग वाले ये काफी अच्छे प्लास्टिक का यूज करते हैं, भले इनका है ना आप 6-7 हजार रुपए वाला मोबाइल फोन खरीद लो, सैमसंग वालों का भाई अच्छा प्लास्टिक यूज करते हैं। Xiaomi Redmi वाले है ना भाई बड़े घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक का यूज करते हैं, मगर पहले सही किया करते थे Xiaomi Redmi वाले। पता नहीं इनको क्या हो गया, इन्होंने ऐसी क्वालिटी डाउन कर दी है, तो इसको हम कैसे रिकमेंड कर दें यार। टेक्नो की बात करूं या फिर इन्फिनिक्स की बात करूं, इनके भी प्लास्टिक काफी मजबूत होते हैं भाई साहब, एकदम बैंड हो जाते हैं मगर टूटते नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल बिल्ड क्वालिटी के बारे में समझ गए। और अगर आप 15,000 रुपए के अंदर कोई ऐसा फोन खरीद रहे हो तो जिसके बैक में गिलास लगाओ, कोई बात नहीं भाई, दिल मत मारना, आप खरीद लें। तो चीज अच्छी होती है, देखने में भी अच्छा लगता है, प्रीमियम फील देगा, आपको लगेगा आपने एक महंगा फोन ले रखा अगर बैक में गिलास दे रखा है तो। अगर बैक गिलास वाला फोन आपने खरीद लिया है तो मेरी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, उसके लिए आप फ्लैप वाला कवर ले लेना, है ना।
बैक में एक अच्छी सी लेमिनेशन करा लेना, ट्रांसपेरेंट वाली। आप एक कवर ले लेना और फ्रंट में है ना आप एक अच्छा सा टेम्पर्ड गिलास लगा लेना, अच्छे होते हैं, फोन खराब नहीं होते, मैं फिर कह रहा हूं आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज आती है भाई अपडेट की। काफी सारे भाई कमेंट करके पूछते हैं भाई मुझे लंबे समय तक फोन चलाना है, कौन सा फोन लूं? तो भाई वो वाला फोन लेना जिस फोन में लंबे समय तक अपडेट मिलती है। अपडेट मिलती है भाई सैमसंग के फोन में लंबे समय तक और आईफोन में मिलती है। अगर यहाँ पे मोटरोला वालों का तो पता नहीं वो कब अपडेट देते हैं, उनका तो पता नहीं वो साल में भी अपडेट देना दे, मगर आजकल ये लंबी अपडेट देने के वादे करने लगे हैं मोटरोला वाले भी। किस फोन में ब्लोटवेयर सबसे कम आते हैं? देखो ओप्पो में तो बहुत ज्यादा आते हैं, Xiaomi में भी आते हैं, रेडमी में भी आते हैं, मोटरोला में भी आते हैं भाई। तो बताऊं आपको कम किस में आते हैं? देखो सैमसंग में कम आते हैं, नथिंग फोन में कम आते हैं, CMF में कम आते हैं ब्लोटवेयर, यानी कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है ना, कि कुछ कंपनियों का कमाने का जो साधन होता है ना वो थर्ड पार्टी ऐप होती है, ब्लोटवेयर होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जो मोबाइल फोन के अंदर हमें अच्छी नहीं लगती। हम किसी को बच्चे को गिफ्ट कर रहे हैं, उसमें हॉट गेम्स दे रखे हैं टून्स वाले, आप समझ सकते हैं किस काम के हैं, है ना, बेकार की चीजें हैं। तो फोनों को आप अवॉइड करो, फिर ये देना बंद कर देंगे, फिर आप उनको परचेज कर लें, ठीक है। मेरा ख्याल है आप ये 6 बातें जरूर ध्यान में रखोगे और मुझे लग रहा है कि काफी देर से आप ये सोच रहे हो कि यह क्या चीज रखी है और ये कितने की आती है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी बात मैंने सबसे लास्ट में करी, हालांकि सबसे पहले करनी चाहिए थी मगर मैंने आपकी जरूरत को पहले रखा। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। अगली वीडियो देखना, उसमें मैं आपको बताऊंगा 15,000 रुपए तक बेस्ट मोबाइल फोन कौन से रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।